चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित हो, उनको रिहा कर दिया, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में, हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि जो इस केस में जो वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने पहले ही एनआईए पे आरोप लगाया था कि वो सॉफ्ट। अरे क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब हैं, इस घटना के, पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, चाहे उसके लिए दोषी है ना, इसीलिए तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। परसों से जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया पहलगांव में, इसकी क्या गारंटी है? ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है ना। हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे। उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से? तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें। देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किसने नैरेटिव सेट किया, कौन था, क्या मास्टरमाइंड था, क्यों भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा गया? आज एनआईए कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन वो 17 साल कौन लौटाएगा उन सारे लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया था, झूठा आरोप। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंकी, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है? तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल, आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी, वो अब कम होगा? इतना बड़ा एक मैसेज आया नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा। पहले तो सदन में इन लोगों को जवाब देना है, देन विल टॉक, देयर विल बी डेफिनेट। ऑफ कोर्स हम पूरी, हमारी पार्टी मांगेगी, जरूर मांगेगी। इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए, क्यों भगवा आतंकी, क्या नैरेटिव, किसके बोलने पे ये साजिश रची गई? पिछले दिनों कुछ हमारे विवेकशील लोगों ने ये कहा है कि भगवा आतंकवाद होता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर भगवा आतंकवाद होता तो इस देश में सनातन की स्थापना नहीं होती। और भगवा जो है वो अग्नि का प्रतीक तो है, लेकिन इस देश की आध्यात्मिक श्रद्धा, आस्था और सत्य, धर्म और अहिंसा का प्रतीक होता है। इसलिए जो भगवा आतंकवाद कह रहे थे, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब है। इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? अगर हिंदू आतंकवाद होता तो ये देश स्थिर नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ना पहले कभी था, ना अब है और ना आगे रहेगा। भगवा हमारी श्रद्धा का केंद्र है।